नमस्कार बच्चों, यह आपकी वर्कशीट 44। कक्षा है आपकी 10। आज दिनांक है 14 अक्टूबर 2020। उपविषय है सूरदास के पद। चारों पद आप पढ़ चुके हैं पहले की वर्कशीट में, और ये है पुनरावृत्ति। इसमें देखते हैं वर्कशीट में क्या है। यह हमारी वर्कशीट है बच्चों। इसमें यहाँ देखिए, सूरदास के पद पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन कार्य हमारा शुरू हो गया है। वर्कशीट 44, दिनांक 14 अक्टूबर 2020। अब देखिए, इसमें यहाँ अपना नाम लिखेंगे बच्चे आप, और यहाँ आपकी कक्षा अध्यापक का नाम। अब यहाँ से वो कह रहे हैं, बच्चों पिछले कार्यपत्र को यानी कि वर्कशीट में आपने सत्र 20-21 के सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 2 के पद्य पाठों पर आधारित कार्यपत्रकों का अध्ययन किया, यानी कि वर्कशीट्स का अध्ययन किया जो भी आपके सिलेबस में आ रहा है। उम्मीद है कि आप पाठ्यक्रम में शामिल अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सभी पद्य पाठों को आपने पढ़ लिया होगा और समझने का प्रयास किया होगा। इस आधार पर सूरदास के पद पाठ के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये सारे प्रश्न आपके अभ्यास कार्य में है, सिर्फ इस एक अंतिम प्रश्न को पूछकर जो आपके अनुभव के आधार पर दिया गया है। अब इन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले नीचे देखिए बेटा, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, जैसा कि आप और हम सभी कर रहे हैं, और आगे भी जब तक किसी कोई दवाई नहीं आती हमें करते रहना है। अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे हम, क्योंकि इसमें वर्कशीट में प्रश्न उत्तर ही है। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। निहित मतलब क्या व्यंग्य समाया हुआ है उसके अंदर। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य निहित है कि उद्धव योग ज्ञान के ज्ञाता और संसार की मोह माया से दूर है। वह श्री कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य के निकट रहते हुए भी उस बंधन और आकर्षण से मुक्त है। किसी से किसी भी प्रकार का प्रेम न रखने के कारण उद्धव को वियोग की पीड़ा भी सहनी नहीं पड़ती। वियोग मतलब बिछड़ना। जब वो किसी बंधन में बंधे ही नहीं हुए, जो श्री कृष्ण के इतने समीप रहे और उनके प्यार और उनके सौंदर्य में नहीं पड़े, तो किसी भी तरह के आकर्षण में नहीं पड़े, बंधन में नहीं पड़े, और वो किसी से भी किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं रखते, तो इसलिए उद्धव को वियोग की पीड़ा नहीं सहनी पड़ी, और इसलिए वो हमारे वियोग को समझ नहीं सकते। ये कहना चाहती है गोपियां। प्रश्न 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। दो एग्जाम्पल जो पहले पद में बताए थे बेटा। इसका उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में पड़े रहने वाले कमल के उस पत्ते से की गई है जो जल में रहता है पर फिर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, और तेल की उस गगरी से तुलना की गई है जिसे जल में डुबोने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। तो यहाँ पर दो चीजों से तुलना की गई है, पहला कमल के पत्ते से और दूसरा तेल की गगरी से। इन दोनों चीजों पर जल की एक बूंद भी नहीं टिकती। उसी प्रकार उद्धव के ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल की एक बूंद भी नहीं ठहरी। ये कहना चाहती हैं गोपियां। प्रश्न 3 है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, मतलब हरा दिया। अपने उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, जब गोपियों को उद्धव ज्ञान योग का उपदेश देते हैं तो गोपियों की प्रतिक्रिया होती है, मतलब वो जवाब देती है कि वह कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को सुदृढ़, एक निष्ठ और अमिट बताती है। वे कहती है कि हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वह सुदृढ़ है, किसी भी तरह से कम नहीं होगा, हटेगा नहीं वहां से। एक निष्ठ है यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को ही प्रेम करते हैं। अमिट है कि हम मर सकते हैं लेकिन हमारा प्रेम नहीं मरेगा। उन्हें ज्ञान योग नहीं चाहिए। जल में रहने वाले कमल के पत्ते और तेल से भरी जल में पड़ी गगरी की तरह उद्धव को संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त बताकर गोपियां उन पर व्यंग्य करते हुए उन्हें बड़भागी कहती हैं। बड़भागी मतलब भाग्यशाली। कहने को वो उसे अभागा कह रही है एक तरह से, कि बस श्री कृष्ण के पास रह के भी उनसे प्रेम नहीं हुआ तुम्हें। ज्ञान योग संदेश को उसके लिए उचित बताती है।
जिसका मन चक्री की भांति चंचल है। वो कहते हैं कि ये ज्ञान योग का संदेश उसे दो जिसका मन चक्री की तरह जगह जगह घूमता रहता है। हमारा मन तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण पर ही केंद्रित है, तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। उद्धव के ज्ञान योग का गोपियों ने उपहास उड़ाया, मतलब मजाक उड़ाया। इस प्रकार विभिन्न तर्क देकर अपने, यहाँ बेटा ये ठीक करो, ठीक करेंगे इसको, यहाँ आएगा वाक, ये बाय मिस्टेक रह गया है। वाक चातुर्य से वह ज्ञानी उद्धव को निरुत्तर कर परास्त कर देती है। तो मतलब इस तरह के वो तर्क देती है जो ऊपर बताए गए हैं। उसे अब्बड़ भागी कहती है और कहती है तुम तो कमल के पत्ते और तेल की गगरी की तरह हो जिस पर जल की बूंद नहीं ठहरती, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कभी श्री कृष्ण की बूंद की छींटे भी नहीं पड़ी। और हमारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति अमिट है, एक निष्ठ है और सुदृढ़ है, हम उन्हें भूल नहीं सकते। और हमें ज्ञान योग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण पर टिका हुआ है। ये ज्ञान उसको दो जिसका मन चक्री की तरह घूमता रहता है। और साथ ही साथ वो विभिन्न प्रकार के इसी तरह के तर्क देकर जो उद्धव है उसका मजाक उड़ाती है। तो ये है उनकी वाक चातुर्य की विशेषता। अब आगे हम अगला प्रश्न करेंगे। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के यानी कि सूरदास जी के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये भ्रमर गीत से लिए गए पद हैं, तो उस भ्रमर गीत की विशेषताएं बतानी है। उत्तर, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए यानी कि उन 4 पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास जी के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इनमें व्यंग्य भाव प्रकट होता है। गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि उद्धव कभी प्रेम के धागे से बंधे होते तो विरह वेदना को समझ पाते, यानी कि बिछड़ने के दुख को समझ पाते। दूसरा, गोपियों की मजबूरी झलकती है कि वो चाहती है श्री कृष्ण से मिलना लेकिन मिल नहीं सकती क्योंकि वो बहुत दूर है। जब उद्धव गोपियों को योग ज्ञान की बातें बताते हैं तो गोपियों की श्री कृष्ण से भेंट होने की उम्मीद टूट जाती है। उन्हें पता है कि ये ज्ञान योग का संदेश ले आए तो इसका मतलब श्री कृष्ण हमसे मिलने नहीं आएंगे। तीसरा है बेटा, गोपियां श्री कृष्ण से अमिट और एकनिष्ठ प्रेम करती हैं और उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम में अटूट आस्था और विश्वास प्रकट किया है। चौथा है बेटा, इसको नीचे लिखना, सूरदास जी ने लोक धर्म को, ये क आएगा बेटा यहाँ पे, लोक धर्म को दर्शाते हुए राज धर्म को भी स्मरण कराया है। जैसे लोक धर्म है कि राजा के आज्ञा का पालन करना, उसी तरह राज धर्म है कि राजा अपनी प्रजा को कभी भी सताए नहीं, किसी भी तरह का दुख और अन्याय उनके साथ ना हो और उन्हें दुख ना पहुंचाए। ये 4 विशेषताएं हैं जो भ्रमर गीत में दर्शाई गई हैं। अगला जो अंतिम प्रश्न है वह है बेटा गतिविधि। इसमें पूछा गया है, जिस प्रकार उद्धव को गोपियां अनेक प्रकार के तर्क देती है वैसे ही अपने जीवन की किसी ऐसी घटना को उल्लेख कीजिए जिसमें आपको तर्क देने पड़े हों। यहाँ मैंने अपने बचपन की एक घटना लिखी है, आप अपने बचपन की कोई भी घटना लिख सकते हैं और चाहे तो इसे ही कॉपी कर सकते हैं। एक बार बचपन में अपनी सहेली के जन्मदिन पर बाहर घूमने जाने के लिए मुझे अपने माता पिता को कई प्रकार के तर्क देने पड़े थे। जैसे, मेरी सहेली के साथ उसके बड़े भाई बहन जा रहे हैं, हम शाम तक वापस आ जाएंगे, उसके माता पिता जी ने भी तो इजाज़त दे दी है, मुझे भी जाना है, मेरा भी मन है, इसलिए आप मना मत कीजिए। और मेरे इस तरह से मनाने पर, तर्क देने पर वो तैयार हो गए थे। अब इसी के साथ बच्चों आप सभी का धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि आप यहीं से देखकर काम करेंगे और आपने जितने भी प्रश्न मैंने आपको आगे कराए वो आपने समझ लिए होंगे। पदों की आपकी क्लास में पहले ही ले चुकी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे पद बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और उसी के आधार पर जो मैंने यहाँ उत्तर लिखे हैं वह भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।